एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर होने वाले एक नई टी के बारे में। रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें भोजपुरी के एक एक्टर पावन सिंह हरियाणा की एक एक्ट्रेस अंजलि के साथ कुछ वियर्ड हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लगा है, अरे हाथ हटाओ। एट दैट टाइम अंजलि को इतना रियलाइज नहीं हुआ और उसने ये बात टाल दी, मगर इस शो के बाद ये वीडियो आग की तरह इंडिया में फैल गई। जिसके बाद अंजलि राघव ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि पावन सिंह जानबूझकर इनको टच कर रहे थे। हालांकि इनकी कमर पर कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन वो कंटिन्यूसली यही कह रहे थे कि तुम्हारी कमर पर कुछ लगा है। इस वीडियो के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है कि अंजलि कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, बट बिकॉज ये उसका शहर नहीं था तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती थी। और दूसरी बात, उनको ये भी डर था कि पावन सिंह वहाँ का एक जाना माना नाम है और बहुत ही फेमस एक्टर है। इवन के वहाँ पर उसकी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एट दैट टाइम वहाँ की ऑडियंस ने भी ये बात ज्यादा नोट नहीं की और ना ही उन्होंने कोई स्टेप उठाया। इस वीडियो के बाद पब्लिक ने अंजलि को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि ये उस टाइम बहुत ज्यादा हंस रही थी और मजे ले रही थी। कमेंट्स में बहुत सारी पब्लिक पवन सिंह के सपोर्ट में खड़े हो गए। इवन के कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, पुल द लिटिल बिट थिंग्स, यू आर इन इंडस्ट्री, यू ऑलरेडी नो अबाउट लिटिल बिट, व्हाई आर यू फ्रेमिंग पवन सिंह for a small, they didn't wrong with you, so come and support पवन सिंह। बट बाद में अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम की वीडियोस में सब कुछ क्लियर कर दिया। पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है। पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। अब ये चीज तो अभी तक हमारी पब्लिक को भी समझ नहीं आई है कि आखिर पवन सिंह का क्या इरादा था और उनकी क्या इंटेंशंस थी अंजलि की वेस्ट को ऐसे टच करने का, और वो भी पब्लिक के सामने। इस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा वियर्ड था, जिसको देखकर ये पब्लिक को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अंजलि ने अपने वीडियो के अंदर ये भी बताया कि वो पवन सिंह की पीआर टीम के साथ कांटेक्ट करना चाह रही थी और उनके अगेंस्ट पोस्ट करना चाह रही थी, लेकिन फिर उनको किसी का कॉल आया और उन्होंने अंजलि को मना कर दिया कि पवन की पीआर टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अंजलि के अगेंस्ट कोई भी एजेंडा खड़ा कर सकते हैं। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। जहाँ तक बात पावन सिंह की है तो ये 1986 बिहार में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने सॉन्ग से शुरुआत की। इवन कि जब ये छोटे थे तभी इनके फादर की भी डेथ हो गई थी, इसीलिए बचपन से ही इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। पावन सिंह का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच सके। 1997 में पावन सिंह ने सिर्फ 11 साल की एज में अपना एक एल्बम रिलीज किया, जिस सॉन्ग के रिलीज करने के बाद इनको फेम मिलना स्टार्ट हो गया और पब्लिक इनको पसंद करने लगी और यहाँ से इनका मूवीज का करियर भी स्टार्ट हो गया। आज उनकी आवाज हर मूवी बॉक्स पे धमाका करती है और उनका एक्शन, उनका डांस और उनकी आवाज तीनों मिलकर उन्हें भोजपुरी सिनेमा का किंग बनाते हैं। यूट्यूब पर इनके वीडियोस हमेशा करोड़ों व्यूज लेकर जाते हैं और साथ ही साथ इनकी आवाज ने भोजपुरी को एक नया नाम दिया। अब जाहिर सी बात है, इतना फेमस बंदा अगर किसी भी पब्लिक के सामने किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत करेगा, वो भी स्टेज के ऊपर, तो बहुत सारे लोग इनको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, क्योंकि ये आर्टिस्ट हमेशा पब्लिक फिगर होते हैं। जहाँ पर पब्लिक इनको प्यार करती है, वहीं पर कुछ ऐसी पब्लिक भी होती है जो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती और उनके अगेंस्ट हमेशा नेगेटिविटी फैलाती रहती है। दूसरी तरफ हरियाणवी इंडस्ट्री का नाम आते ही सबसे पहले जो चेहरा जहन में आता है वो है अंजलि राघव। अंजलि राघव हरियाणा के पानीपत में पैदा हुई। छोटी सी एज से ही उनको डांस और एक्टिंग का शौक था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंजलि ने अपना करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। उनका पहला ब्रेक उन्हें हरियाणवी म्यूजिक वीडियो से मिला था। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग और उनकी स्माइल ने उन्हें इंडस्ट्री की फेवरेट बना दिया। लोग उन्हें स्क्रीन पे देखकर वाह वाह करने लगे। उनका एक ही गाना वायरल होता, हरियाणवी इंडस्ट्री में उनका स्टार बन जाना तय था। दोस्तों, अपने इस वीडियो के अंदर अंजलि राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से भी मना कर दिया है। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। इसके अलावा अंजलि का ये भी कहना था कि अगर यही सेम चीज हरियाणा में हुई होती तो यहाँ की ऑडियंस खुद उनको जवाब दे देती।
अब इस सारी स्टोरी के बाद जब पवन सिंह के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशंस नहीं थी अंजलि को लेकर, और साथ ही साथ में उन्होंने अपनी इस हरकत पर अपॉलॉजी भी किया। इसके बाद अंजलि ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा है कि पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट है, मैंने उन्हें माफ कर दिया, मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अब इस सब के बाद बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो कि पवन सिंह के साथ खड़े हैं और अंजलि के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। क्या है, वही तो केस करेगी। उसने तो कह दिया कि मैं आपकी बात को यहीं खत्म करती हूँ। पवन सिंह ने माफी मांगी और भाई साहब बड़प्पन उसी को कहते हैं। वेल, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे।